इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MS वर्ड इंसर्ट टैब के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स। स्मार्ट आर्ट क्या है और इसके विभिन्न टाइप्स कौन कौन से हैं, चार्ट्स का उपयोग और उनके अलग अलग टाइप्स, स्क्रीनशॉट, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का सही इस्तेमाल। तो चलिए शुरू करते हैं और MS वर्ड को और बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंसर्ट टैब के अंदर ये जो स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, स्क्रीनशॉट है, इन सब के बारे में। सबसे पहले हम स्मार्ट आर्ट की बात करते हैं कि स्मार्ट आर्ट है क्या। तो ऐसे अगर प्रोफेशनली डिफिनीशन दिया जाए तो स्मार्ट आर्ट MS वर्ड के अंदर एक ऑप्शन है जो कि आपके सामने आ रहा है, जिसका यूज करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी, जैसे कि आपको एक लिस्ट बनाना हो, एक डायग्राम बनाना हो, उस फॉर्मेट में हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आप जैसे आपको दिखाना हो कि किस एक व्यक्ति है जिसके अंदर दो लोग काम कर रहे हैं, या कोई कोर्स है उसके अंदर कितनी चीजें आपको पढ़नी हो, उसको एज ए डायग्राम बना करके अगर आप शो कराना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा स्मार्ट आर्ट। जब आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे लिस्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें मैं आपको 4-5 लिस्टों के बारे में बता दे रहा हूँ। 4-5 ऑप्शन लिस्ट नहीं, ये सारे के सारे अलग अलग मेथड है, अलग अलग यूज में आते हैं। तो उसके लिए अगर हम बात करें इस लिस्ट की और यहाँ से हम लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम शो करा सकते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दे देंगे और उसके अंदर दे देंगे कि यहाँ पर वो कौन कौन से डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। यहाँ पे दूसरे व्यक्ति का नाम, उसका डिपार्टमेंट, तीसरे व्यक्ति का नाम, उसका डिपार्टमेंट। इस टाइप से बहुत सारे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोसेस की, तो मान लेते हैं कि हम प्रोसेस में गए और यहाँ पे हम प्रोसेस में इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और वो क्लास स्टार्ट कर लिया। अगर इसमें और भी ऐड करना है तो हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है साइकिल में हम दिखा सकते हैं, जैसे कि हम ये वाला लेते हैं तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमने एक प्लान सोचा, फिर उस प्लान के बारे में हमने सीखा, फिर प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद स्टार्ट किया और फिर हम अचीव कर पाए। तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मेथड है, अलग अलग डायग्राम बनाने के लिए। अगर हम पिरामिड की बात करें तो इसको हम लोग स्टेप टू सक्सेस में यूज कर सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि हमारा गोल, हमने कोई गोल सोचा, हार्ड वर्क किया, उसके बाद लर्निंग की और सक्सेस पा गए। तो इस टाइप से आपको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्मार्ट आर्ट का। तो चलिए देखते हैं। वैसे आपके स्क्रीन पर भी उसका डिफिनीशन दिख रहा होगा, ये सब आप देख सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट को अगर बनाना है तो हम गए यहाँ से स्मार्ट आर्ट और यहाँ से हम एक ले लेते हैं साइकिल में ये वाला लेते हैं और लेने के बाद हमने कर दिया ओके। जैसे ओके किया तो देखिए ये बॉक्स आपका खुल गया। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, छोटा कर देंगे तो ये आपको क्लियरली दिखाई देगा। अब आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट अपना बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि हमने एक प्लान सोचा, प्लान सोचने के बाद हमने क्या किया कि उस प्लान के बारे में कुछ सीखा, तो लर्न डाल दिए, क्योंकि यहाँ एरो दिखा रहा है तो हम डिपेंडिंग दिखाएंगे। फिर यहाँ पे हमने दिया कि हम प्रैक्टिस किए, इसके बाद यहाँ पे हम दिखाए कि हम उसको पा गए, अचीव किए, और फिर हम दिखाए कि हम यहाँ पर सक्सेस कर गए। अगर यही चीज आपको यहाँ से नहीं बनाना हो तो आप इसको कुछ ऐसे कर सकते हो कि आप इसको छोटा कर लो। मैं अंडो किया हूँ इसलिए रिवर्ट हो गया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो एक एरो दिखाई देगा, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ बॉक्स में भी आप वो सारी चीजें टाइप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप दे देते हो प्लान तो देखिए अपने आप आ गया। फिर यहाँ पे दूसरे वाले पर क्लिक किए और यहाँ पे हमने दे दिया लर्न, तो देखिए दूसरे वाले में आ गया। फिर यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ पे दे दिया प्रैक्टिस, फिर यहाँ पे दिया अचीव, फिर यहाँ पे दिया अचीव, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट टाइप कर सकते हो यहाँ पर लर्न के बाद प्रैक्टिस, इसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं अचीव और यहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग सक्सेस। इस टाइप से हम बना सकते हैं। अब बनाने के बाद अगर हम इसको क्लोज भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये अवेलेबल रहेगा। अब जब इस स्मार्ट आर्ट को हम सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर देखिए 2 टैब आ जाएगा, एक स्मार्ट डिजाइन, एक फॉर्मेट। स्मार्ट डिजाइन से आप इसका डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हो, देखिए चेंज हो गया। कलर वगैरह से आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो इस टाइप से। और अगर इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह लगाना हो तो आप इमेज वगैरह भी लगा सकते हो। यहाँ से फॉर्मेट में जाना है, सेव फिल, यहाँ से पिक्चर, और फिर अपने कंप्यूटर से उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पिक्चर अवेलेबल है
हम पिक्चर को सिलेक्ट कर दिए तो लग गया। या फिर अगर कलर लगाना है तो फिर से फॉर्मेट सेव फिल, कोई कलर लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आप बना सकते हो। इसी को एक दूसरे तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं कि फिर से चलते हैं यहाँ से हम लोग इंसर्ट टैब, स्मार्ट आर्ट, और अब की बार हम लोग ले लेंगे यहाँ से हायरेची और ये वाला स्टाइल लेकर के ओके कर दिए। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कोर्स दे दिया DCA, और DCA के अंदर ये वाला बॉक्स हमको नहीं चाहिए तो इसके आउटलाइन पर हम क्लिक करके डिलीट कर देना, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक, वही सेम बॉक्स खुल रहा है। अभी देखो यहाँ पर कि ये थोड़ा एक DCA वाला तो यहाँ है, ये सब इसके नीचे है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ पर हम क्लिक कर दिए और यहाँ पे दिखा दिए कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम जानेंगे, फिर यहाँ पर हम ऑफिस पैकेज जानेंगे, फिर इसके बाद हमने दे दिया कि हम यहाँ पर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जानेंगे। अब अगर आपको दिखाना है कि OS के अंदर क्या क्या आपको सीखना है तो आप इसको सिलेक्ट करो। यहाँ से आप स्मार्ट डिजाइन या डिजाइन टाइप होगा, यहाँ से ऐड शेप्स में जाने के बाद आपको कहाँ चाहिए, आफ्टर, उसके बाद चाहिए, बिफोर चाहिए, अबव चाहिए, बिलो चाहिए। तो हमको बिलो चाहिए तो हम क्या किए कि यहाँ से बिलो ले लिए और यहाँ पे सबसे पहले हम दे दिए कि हम फंडामेंटल सीखेंगे। अब एक तो मेथड ये था, दूसरा है कि आप यहाँ पर फंडामेंटल के बगल में कर्सर रख के इंटर प्रेस कीजिए तो देखिए अपने आप उसके नीचे आया। क्यों? क्योंकि OS में ही हमको दिखाना है कि हम डॉस पढ़ेंगे। फिर डॉस के बगल में यहाँ से, या तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करो OS को, ऐड शेप्स, यहाँ से इंसर्ट कर लो ऐड शेप्स बिलो से, या फिर यहाँ पर आपको अगर लिस्ट चाहिए तो आप इंटर करो और यहाँ पे हमने दे दिया कि हम यहाँ पर विंडोज OS के बारे में जानेंगे। अगर ऑफिस में फिर ऐड करना है तो आप चाहो तो यहाँ से ऐड शेप से भी ऐड कर सकते हो, या ऑफिस के बगल में कर्सर रखो इंटर तो देखो एक साइड में बढ़ गया, यहाँ साइड में बढ़ गया यहाँ। लेकिन अगर यही हम कीबोर्ड से कैप्स लॉक के ऊपर जो टैब बटन है उसको प्रेस करते हैं यहाँ रख करके, ऑफिस के नीचे जो इंटर प्रेस किए थे तो देखिए उसके नीचे आ गया। यहाँ पे हम दिए कि हम वर्ड पढ़ेंगे, फिर इंटर एक्सेल, फिर इंटर पावर पॉइंट, फिर इंटर एक्सेस। अब हम चाहते हैं कि ये ऐसे नहीं हो, ये चेंज हो जाए तो फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लेआउट में जाएंगे और यहाँ से हम लोग करेंगे राइट हैंगिंग या लेफ्ट हैंगिंग। इस टाइप से अगर हम चेंज करेंगे तो देखिए ये चेंज हो रहा है, लेफ्ट साइड में हैंगिंग हो गया। अगर यहाँ से हम कर दिए बोथ तो देखिए ऑफिस के अंदर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। वैसे OS का अगर दिखाना हो तो OS को सिलेक्ट कर दिए, लेआउट में गए और कर दिए बोथ तो देखिए यहाँ पर उसके बारे में दिखा रहा है। वैसे ही अगर इनका कलर चेंज करना है तो क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से चेंज कलर, या तो यहाँ से कलर चेंज कर ले या फॉर्मेट में जाकर के सेव फिल, इसको हम दे दिए ये कलर, फिर इसको सेलेक्ट किए कंट्रोल के साथ ऑफिस, कंट्रोल के साथ IT। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से गए फॉर्मेट सेव फिल, यहाँ पे हम ये वाला कलर दे दिए। फिर इन सब को एक कलर में देना है तो कंट्रोल के साथ हम सब पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इनके अंदर भी हम कलर फुलफिल कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से आप अपने कंटेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं स्मार्ट आर्ट के थ्रू। अगर टेक्स्ट वगैरह बढ़ाना हो तो आप यहाँ आउटलाइन पर क्लिक कर दो और सीधा यहाँ से आप चले आना होम टैब, और होम टैब पे आने के बाद आप यहाँ से साइज बढ़ा दो। देखो तो सबका बढ़ रहा है, छोटा करने पर छोटा भी हो रहा है, बोल्ड करना है बोल्ड कर दो क्योंकि फॉन्ट इफेक्ट तो यहीं से दिखेगा। देखिए अगर हम यहाँ से स्टाइल ले लिए टेक्स्ट इफेक्ट, वो भी इफेक्ट आ जा रहा है। अगर बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना है तो सेव फिल, यहाँ से भी पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर ग्रेडियंट्स, तो ग्रेडियंट जो लगाना है आप लगा सकते हैं। तो ये है हमारा स्मार्ट आर्ट। दो मेथड मैंने बताया, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है। स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर स्टार्टिंग में दिया था उसमें 4-5 दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करके प्रैक्टिस कीजिए। आगे है चार्ट। चार्ट होता क्या है? इंसर्ट टैब पे जब आप क्लिक करके यहाँ जाओगे तो आपको चार्ट दिखाई देगा। ये चार्ट बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे ये सारे नाम आ रहे हैं और जिस चार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे उस टाइप का चार्ट आएगा। तो चार्ट होता क्या है? इस टाइप के न्यूमेरिकल डेटा का, ये जो डेटा आपको सामने दिख रहा है, इस टाइप के डेटा को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है चार्ट, या फिर हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप चार्ट में जाएंगे तो यहाँ से चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अलग अलग टाइप का भी चार्ट आएगा, जैसे बार चार्ट इस टाइप से, या फिर आप यहाँ लाइन चार्ट इस टाइप से।
अब बहुत सारा डेटा है, जिस डेटा को आप ग्राफ के फॉर्मेट में अरेंज करके शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं चार्ट का। अब चार्ट बनाने के लिए हमको क्या करना है, वो ये खाने वाला चार्ट नहीं है, वो चार्ट होता है, ये चार्ट है, यानी न्यूमेरिकल डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चार्ट कहलाता है। न्यूमेरिकल डेटा यानी इस टाइप से डेटा है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से रिप्रेजेंट करना हो या इस टाइप से रिप्रेजेंट करना हो, या फिर ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में शो कराना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज जिस ऑप्शन का करते हैं उसका नाम है चार्ट। स्क्रीन पे मैं कंप्लीट इसका इंफॉर्मेशन लगा दूंगा, आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। तो चार्ट बनाने के लिए हमको करना क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें जो चार्ट बनाना है वो कौन सा चार्ट बनाना है, क्योंकि चार्ट में यहाँ अलग अलग टाइप के चार्ट है। जैसे कॉलम चार्ट तो इस टाइप से आएगा, अगर हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं तो इस टाइप से आएगा, पाई चार्ट तो इस टाइप से आएगा, बार चार्ट तो इस टाइप से आएगा। इसी टाइप के यहाँ बहुत सारे चार्ट है, कम्बो चार्ट वगैरह सब हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो डेटा है उस डेटा को हम किस मेथड में डिस्प्ले कराएंगे, कॉलम चार्ट के अनुसार, पाई चार्ट के अनुसार, बार चार्ट के अनुसार, कम्बो चार्ट के अनुसार। तो उसी टाइप से हमको डेटा यूज करना होगा। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलम चार्ट का यूज करते हैं। तो कॉलम चार्ट के लिए हम गए यहाँ से इंसर्ट टैब, चार्ट, ध्यान से वीडियो देखिएगा। यहाँ से कॉलम पर हम क्लिक किए, अब यहाँ अलग अलग कॉलम चार्ट आ रहे हैं, तो ये पहला 2D वाला ही हम सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखना कि यहाँ एक्सेल खुल जाएगा, और एक्सेल खुलेगा, देखिए यहाँ एक्सेल खुल गया। अब इसके अंदर हमको डेटा इनपुट कराना है, ये जो एक्सेल खुला है इसके अंदर हमको डेटा इनपुट कराना है। तो क्या क्या हेडिंग रखनी है, तो यहाँ हमको रखना है नेम, इसके बाद क्या रखना है, तो सपोज करो कि हम यहाँ रिजल्ट ही बना रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर सेल्समैन का नाम लेते हैं, सेल्समैन, कौन से महीने का सेल्स, यहाँ पे जनवरी महीने का सेल्स हम लेते हैं, जनवरी, यहाँ पर फेब्रुअरी, यहाँ पर मार्च। सेल्समैन का नाम यहाँ डाल दिए, अमित, प्रभात, खुशी, काव्या। और किसने जनवरी महीने में कितना परसेंट सेल किया है, कि इसने 80%, इसने 75%, इसने 90%, इसने 45। फिर फरवरी में ये 98%, 99%, ये आपको 45%, ये 72%, या फिर आप परसेंट का साइन भी लगा सकते हो। फिर यहाँ पर आप ऐसे ही वैल्यू हम टाइप कर दिए। अब टाइप किए, टाइप करने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको यहाँ से क्लोज कर देना। देखिए ये चार्ट बन करके रेडी है। नीचे यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने का दिखा रहा है ये कलर, और ये अमित का सेल्स हो गया, ये प्रभात का सेल्स हो गया, ये खुशी का सेल्स हो गया, ये काव्या का सेल्स हो गया। अब यहाँ पर आप क्लिक करके चार्ट टाइटल चेंज कर सकते हो, जैसे क्वार्टरली हम सेल्स दे देते हैं, क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट। तो ये वाला जो चार्ट आप देख रहे हो, इस चार्ट को हम लोग कहते हैं बार चार्ट, क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप में है। इसमें और भी ऑप्शन आते हैं, ये सब उठा करके आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। इसके अंदर आप पिक्चर वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि चार्ट पे जब आप आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो ऊपर देखिए 2 टैब एक्स्ट्रा आएगा, एक चार्ट डिजाइन जहाँ से आप डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हो, और दूसरा आएगा फॉर्मेट जहाँ से आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। तो इसके बैकग्राउंड में भी आप पिक्चर कलर वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट आ रहा है और फॉर्मेट में शेप फिल आ रहा है। तो शेप फिल का यूज पीछे भी आपको दिखाया था कि शेप फिल जहां भी जिस ऑप्शन के साथ आएगा वहां पर आप पिक्चर, ग्रेडियंट्स, कलर वगैरह बैकग्राउंड में लगा सकते हो। इस स्ट्रिप का भी कलर चेंज कर सकते हो। एक के स्ट्रिप पर हम क्लिक किए तो देखिए सबका सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ फॉर्मेट में गए, शेप फिल, देखिए स्ट्रिप का भी आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ नेम पर क्लिक किए, नेम का भी आप राइटिंग स्टाइल, फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ बोल्ड ये सब हो रहा है, अंडरलाइन तो अंडरलाइन हो जाएगा। फिर इस चार्ट को अगर सेलेक्ट करके आप यहाँ चार्ट डिजाइन में जाते हैं तो यहाँ से ऐड चार्ट एलिमेंट्स कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ डेटा लेवल आ रहा है, डेटा लेवल में यहाँ विथ लीजेंड जाएंगे तो देखिए इसका वैल्यू नीचे दिखाने लगा। नो लीजेंड की तो नहीं आएगा, वैल्यू आएगा, देखो कुछ चेंज हो रहा है। एक्स्ट्रा जो यहाँ पे कलर दिखा रहा है, ये जनवरी फरवरी नीचे जो लिख रहा है साइड में, उसके साथ कलर चेंज हो जा रहा है। या फिर आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये प्लस का आइकन आपको दिखाई देगा।
प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहीं से आप डेटा लेबल कर देना, टेबल नहीं डेटा लेबल। तो देखिए यहाँ पर सबका वैल्यू आने लगा। अगर ये हम परसेंटेज में लिखे होते तो परसेंटेज में आता। इस स्ट्रिप में और भी चेंजेस आप कर सकते हैं। यहाँ चार्ट टाइप, यहाँ से भी आप फिर से चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से चार्ट का डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हो। देखिए तो इस टाइप से आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं चार्ट में। तो ये है चार्ट जो अभी आपको दिख रहा है, ये कॉलम चार्ट है। अब चार्ट में ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में गए, चार्ट, और यहाँ से हम ले लेते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में यही डिजाइन ले लेते हैं और कर देते हैं ओके। तो फिर से एक्सेल खुलेगा। अब एक्सेल में यहाँ पर भी डाटा डालो। आप डेटा आप डालोगे जब इस पर क्लिक करके इसको नीचे लाते हैं और यहाँ से आप डेटा डालो। जैसे यहाँ पर हमने दे दिया पार्टी नेम, मान गए कि हम लोग कोई इलेक्शन का ही दिखाते हैं, और यहाँ पर दे दिया मैंने वोट शेयर परसेंटेज वाइज हमने लिख दिया। इंटर करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे पार्टी नेम दे देते हैं पार्टी ए, फिर यहाँ पे दे दिया पार्टी बी, फिर यहाँ पे दिया पार्टी सी, ऐसे करके हम लोग दे दिए। यहाँ पे बना दिए अदर। अब यहाँ पे दिखाए पार्टी ए 45% वोट शेयर है, पार्टी बी का 30%। ये 100% डेटा कर लेना है। तो 45 और 30 हो गया 75। फिर इसको दे दिए इतना, ये कितना हो गया 90, और ये 10%। अब कुछ नहीं करना है, इसको सीधा क्लोज करना है। यहाँ से देखिए ये बन गया वोट शेयर परसेंट वाइज। अब यहाँ पर भी आ गया, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसके साथ भी चार्ट डिजाइन आ रहा है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देखो सबका आ गया। या फिर इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ से डेटा लेवल अगर अनचेक कर देंगे तो ये वैल्यू गायब हो जाएगा, और डेटा लेवल को चेक कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये है हमारा पाई चार्ट। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे बार चार्ट बनाना। बार चार्ट के लिए भी क्या करना है, यहाँ से इंसर्ट टैब में जाना है, इसके बाद चार्ट, और यहाँ देख लीजिए कि बार चार्ट है। इसका स्टाइल सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद ओके कीजिए तो एक्सेल खुल जाएगा। अब एक्सेल खुला, ऊपर में देख लीजिए यहाँ एक्सेल खुला है। तो इसके अंदर भी आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को यहाँ टाइप कर लीजिए। पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग डेटा को इसके अंदर फुलफिल करेंगे। इसको हम बड़ा कर लिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया है। इसी टाइप से आप भी डेटा डाल करके और इसको सीधा कर देना है क्लोज। जैसे क्लोज कीजिएगा तो देखिए यहाँ मोबाइल सोल्ड दिखा रहा है, कौन सी कंपनी का कितना यूनिट सोल्ड हुआ है वो आपको दिखा रहा है, क्योंकि डेटा में हमने वैसा ही बनाया था। इसके साथ भी चार्ट डिजाइन फॉर्मेट आएगा, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है, कोई दूसरा चाहिए, दूसरे पर क्लिक कर दिए, चेंज हो गया। फिर यहाँ अगर स्ट्रिप चेंज करना है पार्टिकुलर, तो एक बार क्लिक नहीं करना है, 2 बार स्ट्रिप पे क्लिक करना है। फॉर्मेट में गए और यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो सोल्ड हुआ है उसको ग्रीन कर दिए, इस टाइप से। ये कम सोल्ड हुआ है तो इसको हम लोग रेड कर दिए। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे स्क्रीन पे आएगा इंसर्ट टैब में, वो होगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का काम क्या होता है? स्क्रीनशॉट ऐसे तो आप फोन वगैरह में भी लेते हो, वही काम कुछ यहाँ भी है स्क्रीनशॉट का। कि आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो भी स्क्रीन पे खुला हुआ है, स्क्रीन का एक शॉट, एक इमेज लेकर के आप MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हो। जैसे इंसर्ट टैब में हम गए, स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग खुल गया। अब इसमें आपको जितना दूर चाहिए उतना सिलेक्ट कर दो, और सिलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस छोड़ देना है। ऑटोमेटिकली उतना दूर का स्क्रीनशॉट आपके MS वर्ड में आ जाएगा। और फिर यहाँ पर ये बन गया है स्क्रीनशॉट यानी इमेज। तो पिक्चर फॉर्मेट आ गया, और पिक्चर फॉर्मेट में तो पीछे मैंने आपको बताया ही है कि पिक्चर के साथ क्या क्या आप वर्क कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई प्रोग्राम खोले हो तो उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ इंसर्ट कर सकते हो, ले सकते हैं। अब इसी में अगला जो ऑप्शन है वो है ऑनलाइन वीडियोज। यहाँ पे क्या करना होता है कि जो दूसरे यूट्यूब वगैरह पे जो वीडियोज है उनको आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ URL। तो आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए और आपके पास पहले से URL होना चाहिए। आप क्या करोगे, इंसर्ट। अब URL कैसे मिलेगा? जो लिंक वगैरह आप शेयर करते हैं ना, वही URL कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। या फिर यूट्यूब का वीडियो प्ले करके उस पर राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी URL का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जाइएगा इंसर्ट टैब ऑनलाइन वीडियो, तो ये बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में आपसे वीडियो का URL मांगेगा, उसको आप पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर वो बता रहा है कि क्या क्या सपोर्ट करेगा। पेस्ट कर देंगे और इंटर कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके इंसर्ट कर देगा। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे कुछ नेम्स लिखे हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये रोहन के नेम पे जब हम क्लिक करें तो रोहन का फॉर्म या फोटो जो भी हमारे कंप्यूटर में है वो खुल करके सामने आ जाए। वैसे ही सोहन का, वैसे ही अमित का, सुमित का, या फिर कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट है और उसमें आप कुछ लिखे हुए, आप चाहते हो कि इस वर्ड पर क्लिक करें तो उससे रिलेटेड जो फाइल आपके कंप्यूटर में वो ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग जिस ऑप्शन का यूज करते हैं उसका नाम है लिंक या हाइपर लिंक, जो कि इंसर्ट टैब में मिलेगा। इसको यूज
कैसे करते हैं। सपोज कि हम कोई फोटो आपको जोड़ करके दिखाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हाइपरलिंक ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, और उसके बाद क्लिक करेंगे तो खुलेगा। तो हमने इस वर्ड को सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया और यहाँ से लिंक पर क्लिक किया तो बॉक्स खुलेगा। अब इसी बॉक्स में, इसी डायलॉग बॉक्स में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको वो इमेज कहाँ से लाना है। तो हम गए यहाँ से ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ से आप चलते हैं, हम लोग हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड में है, यहाँ से आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे फोल्डर नेम डाउनलोड आ रहा है, हम डाउनलोड को सिलेक्ट करके ओके करते हैं, और यहाँ पे देखिए तो डाउनलोड नहीं लिया, यहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड लीजिए। इसमें आपको बहुत सारा ये इमेज वगैरह दिखाएगा, तो मैं ये इमेज ले लेता हूँ। अब इस पर जब हम कंट्रोल को दबाए हुए लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो जो इमेज था वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर खुल गया, पिछले वीडियो का थंबनेल्स। वैसे ही दूसरे को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, फिर से हम गए हाइपरलिंक, आप यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। फिर से हम लोग डाउनलोड में गए और यहाँ से अब की बार कोई दूसरा फोटो लेते हैं। सपोज हम ये वाला फोटो लिए, ओके किए, अब देखिए ये अमित के साथ इंक्लूड हो गया। अभी यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाने पर लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल दबाइए। देखिए हैंड का सिंबल तभी बनेगा जब कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कीजिएगा, फिर माउस से लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल प्रेस किए हुए, तो देखिए ये दूसरा लिंक खुल गया। अब अगला ऑप्शन है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क को कैसे यूज करेंगे, तो देखिए स्क्रीन पे ये कंटेंट लिखा हुआ है, इस टाइप से आप कंटेंट लिख लीजिएगा, जो कि मैंने रैंडम टेक्स्ट से मंगाया है। और यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि ये एमएस वर्ड का डिफिनीशन है। फिर यहाँ नीचे आ गए, यहाँ पर कर्सर रखे इंटर, ये इसको हम मान लेते हैं कि ये एक्सेल का डिफिनीशन है। फिर वैसे ही नीचे आ गए, यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर दिए कर्सर रख करके, और इसको मान लेते हैं कि ये पावर पॉइंट का डिफिनीशन है। सिर्फ मानने से नहीं होगा, इसको एज ए हेडिंग बनाना पड़ेगा। तो हम इसको सेलेक्ट किए, होम टैब में गए और यहाँ से हेडिंग 1 पर क्लिक कर दिए। फिर वैसे ही हम लोग एक्सेल वाले को भी सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में हेडिंग 1, और फिर इसको हम सेलेक्ट किए और होम टैब में जाकर के हेडिंग 1। अब मान गए कि इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, मान गए कि यहाँ तक हम पढ़े। अब यहाँ पे मार्किंग करना है, तो उसके लिए हम लोग बुकमार्क यूज करेंगे। पहले मैं बता दूं कि बुकमार्क होता क्या है। जैसे आप डायरी में धागा देखते हो, या फिर जहां तक आप कंटेंट किसी नोटबुक वगैरह में पढ़े, किसी बुक में पढ़े, वहां पेन फंसा देते हो या पेज फोल्ड कर देते हो, उसी एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं बुकमार्क। तो यहाँ स्क्रीन पे तो ना हम मोड़ सकते हैं, ना पेन फंसा सकते हैं, ना धागा की फैसिलिटी है, तो हमें उसके लिए मिलता है बुकमार्क, कि हमने कहाँ तक देखा है, कहाँ तक वेरीफाई किया है, कहाँ तक पढ़ा है, वहां हम मार्किंग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ तक मान लेते हैं कि हमने पढ़ा है, तो इसको हम सेलेक्ट कर दिए, इंसर्ट टैब बुकमार्क, तो बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे हम कोई भी एक मार्किंग दे देंगे, जैसे हमने नाम दे दिया अमन, ऐड किया, और उसके बाद कर्सर को आप कहीं रख दीजिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में रख दिया। फिर से अगले दिन मान लेते हैं कि यही फाइल हमने खोला। अब हमको देखना है कि हमने मार्किंग कहाँ किया था, तो उसके लिए हम लोग के पास दो तरीका, या तो बुकमार्क का यूज करेंगे, या पहले से अगर क्रॉस रेफरेंस लगा कर रखे रहेंगे तो हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्रॉस रेफरेंस तो लगाए नहीं है, तो हम बुकमार्क ही बताते हैं। तो क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, बुकमार्क पर क्लिक करेंगे, क्या नाम दिया था, अमन, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे गो टू पर। जैसे गो टू पर क्लिक करेंगे तो कर्सर जहां हमारा था लगाते समय ऑटोमेटिकली वहां चला जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक मेथड हो गया मार्किंग करने का। अब आगे हम लोग जानते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का काम क्या होता है, जो आप बुकमार्क लगाए हो या जो हेडिंग बनाए हो, सपोज बुकमार्क ही लगाए तो बार बार हमको बुकमार्क में जाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो क्यों ना हमें यहाँ स्क्रीन पे ही सामने में ही रख दे, और जब वहां क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली कर्सर वहां चला जाए। तो चलो हम आपको दोनों तरीके से बताते हैं, क्योंकि हेडिंग भी हम बना चुके हैं और बुकमार्क भी लगा चुके हैं। तो हम पहले बुकमार्क वाला यूज करते हैं। तो हम क्या किए कि स्टार्टिंग में कर्सर रख दिए और क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक किए, तो ये बॉक्स खुला। पहले हम बुकमार्क वाला यूज करेंगे, तो यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे रेफरेंस टाइप में और सिलेक्ट करेंगे बुकमार्क। तो जो बुकमार्क हमने लगाया था वो नीचे दिखाएगा, और उसका लिंक हमें चाहिए तो इंसर्ट एज लिंक को चेक रखेंगे और इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। तो देखिए ऊपर में वो वर्ड आ गया जहां पे हमने बुकमार्क लगाया था। अब इस वर्ड पे माउस पॉइंटर ले गए तो देखिए हाइपर लिंक वाला मैसेज शो कर रहा है, तो कंट्रोल दबा लीजिए और लेफ्ट क्लिक कीजिए, कर्सर ऑटोमेटिकली वहीं पे जाके ब्लिंक करने लगा, देखिए यहाँ। और
और दूसरा हम इसका यूज करते हैं कैसे, तो आइए यहाँ से क्रॉस रेफरेंस पे फिर से क्लिक करते हैं और हेडिंग अब की बार हम सिलेक्ट करते हैं। तो हेडिंग इसमें देखिए तो आ रहा है, कहीं स्क्रॉल कराइए ऊपर की तरफ हेडिंग आ गया। हेडिंग 3 हमने होम टैब पे क्लिक करके हेडिंग बनाया था, वर्ड इंसर्ट, एक्सेल इंसर्ट, पावर पॉइंट इंसर्ट और इंसर्ट लिंक चेक रखेंगे क्लोज। अब यहाँ से इसको तोड़ लीजिए, कर्सर रखिए इंटर, फिर यहाँ पर कर्सर रखिए इंटर। ये सिलेक्ट नहीं कर रहा है, कर्सर रखने पर हो रहा है। अब क्या करना है, यहाँ वर्ड पर माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए कर्सर वर्ड के पास। एक्सेल पे गए, कंट्रोल दबा करके माउस का लेफ्ट क्लिक, कर्सर सीधा एक्सेल के पास। फिर यहाँ पे आए, स्क्रॉल करा के पावर पॉइंट पे माउस पॉइंटर ले गए और लेफ्ट क्लिक कर दिए तो आ जाएगा। ये इससे आसान चीज है कि आप होम टैब में जाओ और यहाँ से आप फाइंड का यूज करोगे, हेडिंग में जाओगे तो वो हेडिंग यहाँ दिखाएगा, जिस पर क्लिक करोगे वही सामने आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो या क्रॉस रेफरेंस से भी आप यूज कर सकते हो।